हेलो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। आज जो है पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स में इस चैप्टर में जो जो कंसेप्ट यूज होंगे उनके बारे में धीमे धीमे एक एक तरीके से समझेंगे, क्योंकि जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में समझना चाहिए। उस चैप्टर में जो कंसेप्ट कौन कौन से यूज होने वाले हैं, उसके जो फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज होने वाले हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखते हैं पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, पॉलिनोमियल्स के बारे में समझते हैं। पॉलिनोमियल्स जो है समझने से पहले उसको देखते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं, ये कि यहाँ दिया है 2x, एक टर्म दिया है यहाँ पे, उसको जो है नंबर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। नंबर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और जो है अल्फाबेट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। ये चीज आपको जो है याद रखना है। और जो टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है उसको भी देखते हैं। अगर एक टर्म होगा, पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोनोमियल। उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। और जो है अगर दो टर्म होंगे, 1 2 दो टर्म होंगे बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अगर बच्चों दो टर्म होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अगर जो है पॉलिनोमियल में तीन टर्म होंगे, 3 टर्म्स होंगे, 1 2 और 3, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। फिर दोबारा से रिवाइज करता हूं। अगर एक टर्म होगा पॉलिनोमियल में तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, और दो टर्म होंगे तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। अगर 3 टर्म होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। इतना आपको याद रखना है। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। इतना अगर समझ में आ गया है तो अपन पॉलिनोमियल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। और डिटेल में समझने के लिए अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए इसमें क्या है, इसको भी समझते हैं। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में समझते हैं। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है उसमें जो है जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उस वही जो है पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पे आपको दिया है 2x, एक दिया है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, एक दिया है 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 10। यहाँ पे जो है आपको जो है फाइंड करना है कि जो है किस पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री है। देखिए इसको देखते हैं, इसमें जो है इसकी कितनी डिग्री है। इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है ना। अगर कुछ पावर ना हो तो उसको जो है 1 डिग्री मान लेते हैं। यहाँ पर कुछ पावर नहीं है x पर, तो जो है इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। तो इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 1। इसमें देखिए यहाँ पर 1 डिग्री है, वो 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, तो हाईएस्ट पावर जो है इस पॉलिनोमियल की कितनी है, 2। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो 2 है, तो इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। इसी प्रकार इसकी जो है इसकी यहाँ पावर कितनी है, 1, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो है डिग्री क्या होगी, 3। इतना आपको समझना है। और जो है पॉलिनोमियल के जो है डिग्री के आधार पर जो है पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, उसको भी समझते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्रीज। डिग्री के आधार पर देखते हैं। अगर जो है पॉलिनोमियल की 1 डिग्री होगी तो उसको क्या बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की 2 डिग्री होगी, यहां पर 2 डिग्री है हाईएस्ट, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर जो है पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो उसको क्या बोला जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
इतना आपको समझ में आ चुका होगा, आशा करता हूं। इससे जो है आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे भी समझते हैं। आगे देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू जीरो। यहां क्या कह रहा है उसके बारे में समझते हैं। देखो, जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो वैल्यू आएंगी, वेरिएबल की जो वैल्यूज आएंगी, वो जो है जो वेरिएबल्स की वैल्यू आएंगी, वो वैल्यू जो है अगर पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल कर देती हैं तो वो जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। कैसे, उसको भी समझते हैं। देखो, जैसे कि मान लो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे कि मान लो 2x + 1 है, इसको जीरो के इक्वल करें तो इसमें जो है फाइंड करते हैं अपन जीरोस। तो 2x = 1 उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा उस साइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और 2 जो है अपॉन में आ जाएगा, तो 1/2। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 1/2। जो x की ये वैल्यू है तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, और जो है सेकंड मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है जीरोस पॉलिनोमियल जो है आगे जो है अगले आगे फाइंड करके बताएंगे। उससे पहले जो है क्या करना है आपको, उससे पहले जैसे कि मान लो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन के उसकी डिग्री 1 है, घात 1 है, डिग्री 1 है, तो उसकी जो है x की एक वैल्यू आएगी। जिस पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होंगी उसके जो है उतने ही जो है उस वेरिएबल के उतने ही मान आएंगे। जैसे कि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो है x की कितनी वैल्यू आएंगी, x की जो है 2 वैल्यू आएंगी। यहाँ पे जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी। इस प्रकार जो है इसके जीरोस की वैल्यू कितनी आएंगी, 3 आएंगी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक की 2 जीरोस की वैल्यू आएंगी, और जो है लीनियर की 1 x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो है 1 जीरोस आएगा जो आपको जो है उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देगा, उसी को जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाएगा। सेकंड जो है वो पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल्स जो हैं उनके जो है जो डिग्री होगी, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जो जीरोस होंगे, जीरोस की संख्या होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इतना समझ में आ चुका है तो अपन जो है अगले जो है नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कुछ आगे, इस टॉपिक को देखते हैं। देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, और जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में अपन जो पिछले समझ चुके हैं। यहां पर देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। यहां क्या होगा, यहां जो है आपको एक लाइन ड्रॉ करके दी जाएगी। यहां पर ये क्या है, ये देखिए, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई डैश है। यहां पर जो है आपको एक लाइन ड्रॉ करके दी जाएगी, उसके आधार पर जो आपको पॉलिनोमियल्स के जीरोस जो फाइंड करने होंगे। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल एक्स। जैसे कि आपको एक लाइन ड्रॉ करके दी गई, मान लो ये करके दी गई, तो यहाँ पूछा जाएगा कितने जीरोस हैं, फाइंड करना है। यहाँ पे जो है जो लाइन है एक्स एक्स को जितनी बार काटेगी उसके उतने ही जीरोस होंगे, या 1 या 2 या 3 बार, तो इसके जो है कितने जीरोस होंगे, 3 होंगे। इसको अपन साफ कर देते। देखिए, फिर दूसरी लाइन देखते हैं। जैसे कि कोई लाइन है, इसको काटती नहीं है, एक्स एक्सिस इस प्रकार है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस एक भी नहीं होगा, इसके जीरोस होंगे 0। ओके, इसको भी देखते हैं। अगला जो है धीमे धीमे आप देखते हैं, अगली लाइन को देखते हैं। जैसे कि मान लो एक लाइन है इस प्रकार दी है, टच कर रही है, काट नहीं रही, तो यहां पे कितना होगा, 1 एक 2 एक 3, इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। इतना समझना है, समझ में आ रहा है ना। देखिए, जैसे कि कोई लाइन है इस प्रकार दी है, देखो 1, इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस होंगे 1 2 3 4।
कितने होंगे 4। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। 4 से 5 जो एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ समझ में आ चुका होगा। इतना समझ में आ चुका है तो अपन जो है आगे के टॉपिक पर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ देखिए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यह दिया है रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के जो है कोफिशिएंट और जीरोस के जो रिलेशनशिप के बारे में समझते हैं, उनके संबंध के बारे में समझते हैं। कोफिशिएंट और जीरोस में क्या संबंध है, क्या क्या रिलेशनशिप है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले जो है अपन जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या देखते हैं अपन, स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। c जो है कांस्टेंट वाला टर्म है। समझ में आया। देखिए अब इसका जो है फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा + बीटा = b/a। ये होता क्या है ये देखते हैं। जो है अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी जो है पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी। अगर डिग्री 2 है तो जीरोस कितने आएंगे 2 आएंगे। अगर जीरोस 2 आएंगे उनमें से जो है एक वैल्यू को अल्फा बोलेंगे और दूसरी वैल्यू को बीटा बोलेंगे। वो किसके इक्वल होगी, -b/a। तो ये b वाला x का जो है कोफिशिएंट होगा और ये x² का कोफिशिएंट a। ठीक है, उनका सम करने पर -b/a आ जाएगा। -b x का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट a। और दूसरा टर्म, दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। जो वैल्यू आएंगी x की जो है उनको जो है एक को अल्फा अब दूसरे को बीटा, उनका जो है मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, किसका इक्वल होगा c/a। c क्या है, कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट वाला टर्म, और जो है x² वाला a क्या है, x² का कोफिशिएंट। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए अब जो है यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है जीरोस कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में अपन जो है देख लेते हैं। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में जो देख लेते हैं। ये बीच वाला टर्म है, इसको स्प्लिट करना होगा। ऐसे स्प्लिट करना होगा कि जो है ये वाला टर्म है, इसको जो है यहाँ जो कोफिशिएंट रहता है इसमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका x² कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो इसमें जो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10। अब 10 के फैक्टर करना होते हैं, 10 के फैक्टर करो, 2 5 10 और ये 5। यहाँ जो है इसके जो है ऐसे इसको स्प्लिट करना है जैसे कि अगर जो है मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ऐड और जो है माइनस करने पर जो है 7 आए, तो क्या होगा 5x + 2x 5x 5x + 2x + 10 = 0। यहां से जो है क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ x² है या 5x है, तो x कॉमन ले सकते हैं अपन। यहां से x कॉमन लोगे तो एक x बचेगा, प्लस यहां से x कॉमन लिया कितना बचा 5 बचा, ये वाला प्लस। अब यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। यहाँ 2x है, यहाँ 10 है, 10 में से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा x बचा, प्लस यहाँ कितना बचा 5 बचा, प्लस = 0। यहाँ से जो है x + 5 और x + 5 दोनों सेम है, कॉमन ले सकते हैं, तो x + 5 अपने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा x बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 2 बचा, = 0। इसको जो है दोनों को इक्वल 0 के बराबर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा x + 5 = 0, ये वाला इसको 0 के इक्वल कर दिया। फिर ये वाला इसको 0 के इक्वल करते हैं, x + 2 = 0।
यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 5 उस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। यहाँ से 2 उस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। यही हमने आपको बताया था, जिसकी जितनी डिग्री होगी जिस पॉलिनोमियल की, उसकी जो है x की जो है वेरिएबल की उतनी ही जो वैल्यू आएगी। यहाँ पे कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, और इसकी डिग्री कितनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 है। हो गया ना प्रूफ। देखिए अब जो है इसको जो है फर्स्ट जो है पॉइंट और सेकंड पॉइंट इसको जो है वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने से पहले इसको आप जो वेरीफाई करके भी बताता हूं, यहां वेरीफाई करके बताता हूं। इसकी जो है x की वैल्यू एक कितनी आई थी, -5, और दूसरी कितनी आई थी, -2। 2 वैल्यू आई थी, बता दिया हमने। यहाँ जो है इसको जो है अल्फा और इसको जो है बीटा मान लेते हैं। समझ में आया, एक को अल्फा एक को बीटा। मैंने बोला था अभी 2 वैल्यू आएंगी, उसको इसमें से एक को अल्फा एक को बीटा। ठीक, देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन जो है a। यहाँ से जो है पहले आपको एक काम करके और रखना है, ये है x² प्लस 7x प्लस 10, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से जो है कंपेयर करके a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और निकाल के रखना है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, x² का 1 है यहाँ पे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, और b बराबर कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ 7 है, यहाँ x का कोफिशिएंट b है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे जो है आपका c इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ये भी आपको जो है फाइंड करना आना चाहिए। अब यहाँ से देखिए अल्फा की वैल्यू रखते हैं -5 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 बराबर माइनस, और जो है b की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू कितनी है 1। देखो ये इसके इक्वल आएगा, -5 और -2, माइनस कोस्ट ये ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस आएगा, -5 -2, -5 -2 कितना हो जाएगा -7, और इधर -7 अपॉन में 1 लिखने कोई मतलब नहीं है। प्रूव हो गया ना, दोनों इक्वल आ गए ना, हो गया ना प्रूव। ठीक है, इस प्रकार जो सेकंड पॉइंट को जो है प्रूव करके बताते हैं, वेरीफाई करके बताते हैं। इसको भी वेरीफाई करके बताते हैं। इसको साफ कर दूं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए इसको लिखा रहने दो, अभी यूज आएगा। सेकंड पॉइंट है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी है -5, और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू कितनी है 1। तो -5 का माइनस का माइनस में इंटू कर दे तो प्लस आता है, इतना तो आपको पता होगा। 5 का 2 में इंटू करेंगे 10 आएगा, तो प्लस का 10, यहाँ पे प्लस का 10, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, इतना जो है आपका जितने भी पॉलिनोमियल में कंसेप्ट हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद जो है अगली क्लास में अपन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे 2.1 को, उसमें जो है सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, आप जो है इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।